डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें इसका डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m इंटू एन नंबर्स होगा और उस m इंटू एन नंबर्स को m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में अरेंज कर देंगे और उसको हम लोग एनक्लोज कर देंगे ये थर्ड ब्रैकेट में या फर्स्ट ब्रैकेट में भी एनक्लोज कर सकते हैं या डबल बार से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे और जिसका ऑर्डर होगा m बाई n। पढ़ते वक्त m बाई n पढ़ेंगे, लेकिन ये m इंटू एन लिखते वक्त। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m बाई n और ये m इंटू एन नंबर्स या m इंटू एन फंक्शन से मैट्रिक्स बनता है, जिसको हम लोग m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में अरेंज कर देते हैं। जैसे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे। जैसे हमारा 2 इंटू 3 6 नंबर्स हम लोग लेते हैं। 6 नंबर्स मान लो और 1 2 3 करके हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर इसको टू हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 और 3 वर्टिकल लाइंस में अरेंज कर देंगे 4 5 6। ये हमारा मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 ऑर्डर का है और ये 2 इंटू 3 6 नंबर्स यूज होता है इसमें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या हम लोग ये डबल बार का यूज करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम लोग ये 6 नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। ये मैट्रिक्स कहलाता है और इसका ऑर्डर होगा 2/3 ऑर्डर का हुआ, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किया हुआ है और 3 वर्टिकल लाइंस में। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जनरल वे से इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ए मैट्रिक्स कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट Aij, ओके, और जिसका ऑर्डर होगा m बाई n, यानी i का वैल्यू हमारा होगा, i का वैल्यू 1 से लेकर i रो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रो पहला m रो रिप्रेजेंट करता है तो 1 से m तक होगा और j हमारा होगा 1 से लेकर n तक कॉलम बताएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे A11 A12 A1 1n और A21 ये फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकेंड रो एलिमेंट 21 22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। ठीक है, यहाँ m बाई n मीन्स m रो होगा, n कॉलम होगा। तो m रो माने फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 n और सेकेंड रो का एलिमेंट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 n। और इसी तरह हमारा mth रो क्या होगा? m रो है तो m1 m2 और ये mn। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे या शॉर्टकट में ऐसे, जहाँ पर आई होगा 1 से m तक, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे हमारा कॉलम को, ये 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो nth कॉलम, उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। और ये m1 मीन्स AM1 मतलब mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AM1। ए से भी कभी कभी स्मॉल b ऐसे भी लिखते हैं, सी डी, इस तरह से हम लोग
उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा m/n ऑर्डर का ही हुआ, ठीक है, क्या कि हमारा m रो है और इधर कॉलम n लिए हुए हैं। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाते हैं। तो इन ए मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है हमारा, इसमें ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। तो इसका मैट्रिक्स ए हमारा है 2 5 19 -7 और उसके बाद 35 -2 5/2 एंड 12 -2 1 -5 17। तो इसका ऑर्डर क्या है ना, यहाँ पर 3 रो है और कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 रो 4 कॉलम, यानी देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हुआ तब ना, इज हो गया 3/4। ओके, उसके बाद क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड हमारा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 3 रो 4 कॉलम, यानी 3 × 4 12 एलिमेंट्स होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 होना चाहिए, क्या कि 3 × 4 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 3 × 4 यानी 12, ये 12 एलिमेंट्स होगा। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि राइट द एलिमेंट्स A1 3 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 3, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है 19। नेक्स्ट है A21 दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। और उसके बाद है A33 दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। उसके बाद हमारा आएगा A24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, यानी 12 होगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। उसके बाद आएगा A23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3/4 3 रो 4 कॉलम, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ना 3 रो 4 कॉलम, यानी 3 × 4 12 एलिमेंट्स होगा। और उसके बाद हमारा ये 1 3 एलिमेंट क्या है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 19। 1 2 1 क्या होगा 2 1 माने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 3 3 क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, फिर आएगा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या होगा 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा 5/2। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि 24 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा ना। हम लोग जानते हैं कि m × n एलिमेंट्स अगर है तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। we know that m/n ordered matrix has m × n elements, तो यानी हमको देखना है, हमको ऐसा 2 पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 24। तो सो द matrix having
24 elements have matrices करते हैं, matrices having 24 elements have the orders क्या होगा ना, ऐसा पेयर खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट 24 होगा। तो 24 कैसे होगा ना, 1 इंटू 24। दूसरा क्या होगा ना, 2 इंटू 12। तीसरा क्या होगा ना, 3 इंटू 8। और कौन होगा ना, 4 इंटू 6। 5 इंटू तो नहीं होगा, 6 इंटू 4। 7 इंटू नहीं होगा, 8 इंटू 3। 9 इंटू नहीं होगा, 10 इंटू भी नहीं होगा, 11 इंटू भी नहीं होगा, 12 इंटू 2। एंड हो जाएगा 24 इंटू 1। ये ऑर्डर होगा, इतना ही ऑर्डर होगा, क्या कि 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8। ये ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 8 24 होता है, 1 इंटू 24 24 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है, 3 इंटू 8 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 8 इंटू 3। ये सभी 24 प्रोडक्ट 24 है। ऐसा नेचुरल नंबर हम लोग खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट 24 होना चाहिए। तो क्या कि हमारे पास 24 एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये ऑर्डर का हमारा मैट्रिसेस बन सकता है। सो मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट्स हैव द ऑर्डर्स। ये ऑर्डर का होगा। ओके, अब व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the matrices have 13 elements, then they have order, they have orders। क्या होगा ना, 1 इंटू 13 और एक होगा 13 इंटू 1। यह हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस बन सकता है जिसका कि 13 एलिमेंट्स होगा, क्या कि 1 इंटू 13 13, 13 इंटू 1 इज 13। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 एलिमेंट्स है। तो 18 एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं कि m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स में m इंटू n एलिमेंट्स होता है। तो अगर 18 एलिमेंट्स है तो हम उसको ऐसा 2 ऑर्डर्ड पेयर हम लोग चूज करेंगे जिसका प्रोडक्ट होगा 18। तो सो वी फाइंड 2 ordered pair, मतलब है कि 3 इंटू 6 भी ले सकता है, 6 इंटू 3 भी ले सकता है। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ natural numbers such that their product is 18। ऐसा हम खोजेंगे। 2000 क्या होगा, 2000 होगा 118, फिर 2 9, फिर होगा 3 6, फिर 4 से नहीं होगा, 6 5 से नहीं होगा, 6 3, फिर 6 3 के बाद होगा 9 2 और उसके बाद 18 1। तो therefore the orders of the matrices are होगा, कौन कौन होगा ना, 1 इंटू 18,
2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1. ये पॉसिबल ऑर्डर होगा. ओके. अब व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स. अगेन नाउ if the matrices have 5 elements, तो उन लोग का ऑर्डर क्या होगा? then their possible orders are हो जाएगा 1 into 5 और 5 into 1. ये 2 होगा, क्या कि और कोई फैक्टर और कोई पेयर हम नहीं पाएंगे जिसका प्रोडक्ट 5 होगा. सिर्फ 1 into 5 is 5, 5 into 1 is 5. ओके. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में तब क्या देखें ना, अगर m by n ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो हमारा m into n एलिमेंट्स वहाँ यूज होता है. यानी m into n एलिमेंट्स हम लोग लेंगे तो m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है. तो इसलिए हम लोग 18 एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग m into n फॉर्म में रखेंगे. यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ऐसा चूज करेंगे जिसका प्रोडक्ट 18 होगा. और इस तरह से कौन कौन होगा ना, 1 18, 2 9, 3 6, 6 3, 9 2, 18 1. यानी ये पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है मैट्रिसेस का ना, पॉसिबल ऑर्डर्स होगा 1 by 18, 2 by 9, 3 by 6, 6 by 3, 9 by 2 एंड 18 by 1. ओके. ये हो रहा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब. सेकंड है कि अगर 5 एलिमेंट है तो हमारा 2 ही ऑर्डर का मैट्रिसेस बन सकता है. एक 1 by 5, दूसरा होगा 5 by 1. ओके. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Construct a 2 by 2 matrix. A is Aij whose elements are given by Aij is I plus j whole square by 2. और ये दूसरा तीसरा. तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं. तो यहाँ पर है कि द गिवन मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का है ना, हमारा 2 ऑर्डर्स का है. तो गिवन मैट्रिक्स A is Aij और जिसका ऑर्डर है 2 by 2. यानी होगा, इसको हम लिखेंगे कैसे ना, A11, A12, A21, A22. ओके. ये होगा. वेयर हमारा क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, वेयर Aij is I plus j whole square by 2. तो therefore A11 क्या होगा ना, I के जगह 1, j के जगह 1 बैठेंगे. तो यहाँ पर क्या बैठेंगे, I के जगह पर 1 2 बैठेंगे और j के जगह पर भी 1 2, क्या कि 2 by 2 मैट्रिक्स है. तो इसलिए 1 1 बैठाने से 1 plus 1 2 square by 2 दैट इज 2 हो जाएगा. A12 क्या होगा ना, 1 plus 2 दैट इज 3 square by 2, 9 by 2. और A21, 21 माने I के जगह 2, J के जगह पर 1, 2 plus 1 3 square 9 by 2. A22 दैट इज I2, J भी 2, 2 plus 2 4, 4 square by 2 दैट इज 16, 16 by 4 8. तो therefore A मैट्रिक्स क्या होगा जवाब ना, A मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 2 9 by 2 और ये 9 by 2 और ये हो गया 8. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया. अब हम लोग अगर सेकंड बनाएंगे सिमिलरली, तो सेकंड बनाएंगे तो क्या होगा ना, ए आई जे हमारा क्या होगा ना, सेकंड में ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी A11 होगा 1 by 1 दैट इज 1,
A12 होगा 1/2, A13 होगा 1/3, A13 नहीं है 21, A12 21 हो जाएगा 2/1, दैट इज 2, और A22 हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। तो देयरफॉर A हो जाएगा इस केस में क्या होगा ना 1/1 1, 1/2 हाफ, I/J है तो 1/2, और 2 1 में होगा 2/1 दैट इज 2, और ये 2 2 दैट इज 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का जवाब हुआ। ओके, अब थर्ड के लिए वैसे ही बनाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए 4 का थर्ड A_I_J इज I + 2j होल स्क्वायर बाय 2, यानी A11 हो जाएगा 1 + 2 × 1 3 होल स्क्वायर बाय 2, दैट इज 9/2। A12 होगा I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 + 2 × 2 4, दैट इज 5 स्क्वायर बाय 2, 25/2। देन A21 हो जाएगा 2 + 2 × 1, दैट इज 2 + 2 4 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 8। A22 हो जाएगा 2 + 2 × 2 4 2 6 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 36/2, यानी 18। तो देयरफॉर ए मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा A11 11 दैट इज 9/2, A12 दैट इज 25/2, और A21 2 + 2 4 स्क्वायर 16/2 दैट इज 8, और A22 इज 18, 2 + 4 6 36/2 दैट इज 18। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए में 3/4 मैट्रिक्स है, यानी 3 रो होगा 4 कॉलम होगा, तो यानी एलिमेंट सबको हम लोग लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 कॉलम है 1 4, और सेकेंड रो होगा 2 1 2 2 2 3, और ये 2 4। थर्ड रो होगा 3 1 3 2 3 3, और ये 3 4। ये हमारा मैट्रिक्स होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ये हमारा 3 रो है 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 रो, और कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम। और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है कि एलिमेंट्स का ये फॉर्मूला टाइप का ये फंक्शन में I/J का फंक्शन में लिखा है -3i + j। तो क्लियरली 1 1 क्या होगा, I के जगह 1 J के जगह 1 बैठेंगे तो हाफ मोड -3 + 1 -3 + 1, ठीक है, दैट इज -2 का मोड यानी 2/2 हो जाएगा, यानी 1। A12 क्या होगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट हो जाएगा I की जगह 1 -3 + 2 -3 + 2 हाफ इंटू -3 + 2, दैट इज -1 का मोड वैल्यू, दैट इज 1। ओके, मोड ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 -3 + 2, दैट इज 1, तो हाफ। उसके बाद आएंगे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा हाफ -3 और +3 -3 + 3 0 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद A14 क्या होगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम क्या होगा ना, -3 + 4 दैट इज -3 + 4 यानी 1/2। ओके,
इस तरह से हम लोग अब 2 1 निकालेंगे। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 तो हो जाएगा हाफ mod -6 + 1 दैट इज -5 का मोड दैट इज 5/2। ए 2 2 2 2 हो जाएगा हाफ -6 + 2 दैट इज -4 का मोड यानी 4 यानी हो जाएगा 2। ए 2 3 क्या होगा ना हाफ -6 + 3 -6 + 3 दैट इज -3 का मोड यानी 3/2। और ए 2 4 क्या होगा ना -6 + 4 दैट इज -2 दैट इज 2/2 यानी 1। और आएगा अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हाफ -9 + 1 -9 + 1 दैट इज -8 का मोड यानी हो जाएगा 8/2 4। ए 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा हाफ -9 + 2 -9 + 2 हो गया -7 का मोड वैल्यू दैट इज 7/2। ओके। ए 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम -9 + 3 दैट इज -6 का मोड यानी +6/2 दैट इज 3। और ए 3 4 क्या होगा ना हाफ -9 + 4 -9 + 4 दैट इज -5 यानी 5/2। ओके। इस तरह से देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 सभी निकल गया 1 1 1 2 1 3 तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तब देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज हो जाएगा 1 1 दैट इज 1 1 2 इज हाफ 1 3 इज 0 1 4 इज हाफ। उसके बाद होगा 5/2 2 एंड ये होगा 3/2 एंड 1। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा 4 7/2 और ये 3 और हेयर 5/2। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ये बन गया 1। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। उसमें भी वैसे ही हमारा 3/4 मैट्रिक्स है यानी 1 1 निकालेंगे। 2 × 1 -1 2 × 1 -1 दैट इज 1। ए 1 2 क्या होगा ना 2 × 1 -2 0। ए 1 3 क्या होगा ना 2 × 1 -3 दैट इज -1। ठीक है। और ए 1 4 क्या होगा ना 2 × 1 -4 दैट इज -2। नेक्स्ट होगा ए 2 1 होगा 4 -1 दैट इज 3। ए 2 2 हो जाएगा 4 -2 2। ए 2 3 हो जाएगा 4 -3 दैट इज 1। ए 2 4 हो जाएगा 4 -4 0। ओके। अब ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमको 3 रो 4 कॉलम चाहिए तो 3 1 हो जाएगा 6 -1 5। ए 3 2 हो जाएगा 6 -2 दैट इज 4। ए 3 3 हो जाएगा 6 -3 दैट इज 3। और ए 3 4 हो जाएगा 6 -4 दैट इज 2। देयरफॉर ए बन जाएगा ए मैट्रिक्स कैसे होगा ना 1 0 -1 -2। नेक्स्ट है 3 2 1 0। आगे होगा 5 4 3 2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 5 का 2 ये 5 नंबर था 5 का 1 और 2।
ओके, ये 5 का 2 बना दिया, प्रीवियस 5 का 1 था। ओके, नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।